कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी, बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो मौत का मेहमान है आदमी, सच पूछो तो मौत का मेहमान है आदमी। आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया, वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। हम बहुत दुख मनाते हैं जब कोई मर जाता है तो, लेकिन ध्यान रखना हम उसका दुख नहीं मनाते जो कोई मर जाता है, हम उसका दुख मनाते हैं जो अपना मर जाता है। अपना मानते हैं क्योंकि अपने का ही तो दुख है। आचार्यों ने कहा है, यह रह गया गिदगे सदा ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भेये। क्या कहा? अपनों का दुख है, अपने का दुख है, अपना दुख नहीं है। आप कहोगे अपना अपने ही तो दुख है, नहीं है। हमने अपना दुख दूसरों पर मान रखा है, जबकि दूसरे कभी होते नहीं। दूसरों से जो सुख मानते हो वो भी बाहर से आता है, जो दुख मानते हो वो भी बाहर से आता है, वो होता नहीं है। जैसे मैंने कहा था, दर्पण में मुख दिखता है लेकिन होता नहीं है। दर्पण में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखता है पर होता नहीं, होता कहाँ है। आपने महावीर पूजन में पढ़ा कि भगवान जब तक मुझे संसार में रहना पड़े तब तक क्या हो, सत्संगति हो, असंयम हो, तपस्या हो, आपकी शास्त्राभ्यास हो। अभी विसर्जन में भी पढ़ा, शांति पाठ में भी आपने पढ़ा कि शास्त्रों का पठन हो, सत्संगति हो, आर्यजनों की संगति हो। कितनी बड़ी बात पढ़ जाते हैं, लेकिन कभी विचार करते हैं? हम रोज मेरी भावना पढ़ते हैं, घर घर चरिचार गे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। ये मनुष्य जन्म, मनुष्य जितना दुखी है मुझे लगता है जानवर भी इतना दुखी नहीं है, क्योंकि जानवर का सब कुछ नियत है। जब खाना तब खा लेता है, जब वासनाएं होती हैं तो भोग लेता है, जो कुछ है वह सब नियत है। लेकिन मनुष्य नियत है, उठाए भावनाओं को तो परमात्मा बन सकता है और गिरे तो नरकात्मा बन सकता है, बने तो प्रभु बन सकता है और ना बने तो पत्थर से यात्रा शुरू हुई थी। हमारी और आपकी यात्रा कोई यहीं से शुरू नहीं हुई। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। क्या है संसार? क्या है? चोले मिले गए, हमारी हालत वो, हम कहते हैं हम नहीं रहेंगे तो परिवार नहीं चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो घर नहीं चलेगा। अरे तुम्हारे बुजुर्ग भी तो यही कहते कहते मर गए
कि हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं चलेगा। लेकिन सच पूछो, किसी के बिना कुछ रुकता भी नहीं, और अच्छा चलता है, लेकिन चलता है। हमें चलाना क्या है? किसी पर हुकूमत नहीं चलाना है, किसी दूसरे को नहीं बदलना है। हम लोग कर्मों को दोष देते रहते हैं। यदि कर्म इतने सशक्त होते, कर्म बलवान होते, तो भगवान उनको नाश कैसे कर देते। कई बार ध्यान रखना, हम लोग अपनी शक्ति नहीं पहचानते हैं। हमारी हालत उस शेर के बच्चे की तरह है जो भेड़ियों के झुंड में किसी वजह से, कहते हैं कि शेरनी के बच्चे को, शेरनी बाहर गई थी तो भेड़िया उठा के ले गए, लेकिन शेर बड़ा हो गया, भेड़ियों के साथ रहते रहते भूल ही गया था कि वो शेर है। और वैसे ही मिमियाने लगा। शेर को देखकर सब भागे तो वो भी भागने लगा। शेर ने बहुत कहा, अरे तू मेरे जात का, तू क्यों भागता है? और कहते हैं एक बार तो शेर ने अचानक उसे पंजे में दबाया और नदी के पास ले गया, उसे दिखाया कि देख, तेरी शकल और मेरी तरह शकल एक सी है, मैं बोलता हूँ वैसे तू भी बोल के देख। और कहते जैसे ही उसने बोला, सारी भेड़ें जो उनके साथ रहती थी वो भाग गई। ऐसे ही हम भी अपना पुरुषार्थ जगाएं, अपनी कसाओं को क्या कहे, घर घर चर्चा रखे धर्म की। सच बताना, कितने घंटे चर्चा धर्म की रहती है? शास्त्र पढ़े, मालाएं फेरी, निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ भिखारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। हम क्रिया कांडों को धर्म समझ लेते हैं। कोई कहता है जैन धर्म बचना चाहिए, कोई कहता है हिंदू धर्म बचना चाहिए, कोई कहता है इस्लाम बचना चाहिए। आज सारे खतरे धर्मों से हो गए। ध्यान रखना, कोई कहता है इस्लाम खतरे में, बस लोग तो तैयार बैठे ही लड़ने, कोई मौका मिले निकल जाए मारने को। कोई कहता है हिंदू धर्म खतरे में, लो हिंदू चले मारने को। कोई कहता है तालिबान खतरे में, कोई कहता है अफगानिस्तान खतरे में, लो चले सब मारने। मारते धर्म कहाँ खतरे में होता है? कहे धर्म तो वो है कि देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरत में सुखे। कहते हैं जो संसारी प्राणी को दुखों से निकाल कर सुखों में पहुंचा दे वो धर्म है। जिसको हमने शाश्वत सुख को में पहुंचा दे। अभी तो हमें सारे दुख हैं। आप कहोगे दुख कैसा? सर्दी का दुख है तो हीटर चला लो, गर्मी का दुख है तो एसी चला लो, भूख लगे तो रोटी खा लो। क्या है? क्षुधा रोग है। रोग को कभी रोग समझे? खा के बोले वाह मजा आ गया। अरे मजा आ गया इस खाने को नहीं, एक बार वो अमृत भी खाओ जिसके बाद भूख नाश हो जाती है। हम कभी उस भूख की तरफ देखते ही नहीं है। और सिर्फ रोटी की भूख हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। रोटी तो बहुत वफादार है, 10,000 रुपए में एक थाली बढ़िया से बढ़िया खा लो, कितनी बढ़िया भी। लेकिन क्षुधा रोग शांत नहीं होता है। कबीर कहता है रात भरे दिन रीते और इन पेटन ने जग जीते। कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, और अनरीते अनर्थ करे। खाली होता तो अनर्थ करता है, अनरीते अनर्थ करे और भरे बिगाड़े बीठ। क्या होता है? क्या रखा है? कहते क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहां रखा है वहां तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हम प्रत्येक क्षण सोचें कि हमने यहाँ तक की यात्रा की है, अब और पत्थरों को इकट्ठा नहीं करना, कागज के बंडलों को इकट्ठा नहीं करना, इन महलों को नहीं चिनाना। इन महलों को जितनी ऊर्जा, या मकान बना लो या मन को मंदिर बना दो। ऊर्जा तुम्हारे हाथ में है। सड़क कहीं नहीं जाती है, सड़क दोनों तरफ जाती है। मकान में आप जितने अंदर आओगे उतने घर में चले जाओगे, और जितने पैर पीछे घुमा लो घर से बाहर निकल जाओगे। जितनी ऊर्जा हमने भी कथाओं में लगाई है, स्त्री कथा, राज्य कथा, चोर कथा, भोजन कथा। अब बताओ, जहां पत्नी पुरुष मिलेंगे तो लड़कियों की बात करेंगे, महिलाएं मिलेंगी तो वो ऐसे हैं, वो ये लाए थे, वो ये कह रहे थे। लो बेकार की बातें।
अरे संसार को रोग की तरह भोगो। क्या कहा है कि गेगी पे ग्रह में न रंगे ज्यों जलते भिन्न कमल गए। कहते हैं घर में रहो तो ये सोच के रहो। हमारे जैन शासन में भी कहा है धर्म पत्नी कही है, धर्म पत्ता कहीं नहीं कहा। पता है धर्म की बागडोर पत्नी के हाथ में है। वह सुबह से भोजन नहीं बनाती है, भजन भी बनाती है। आप कहोगे कैसे? जब वो सुबह सुबह नहा धोकर भगवान का नाम स्मरण लेती है, उसके बाद रसोई की किसी चीज में हाथ लगाती है, तो हर व्यक्ति की भावनाएं शुभ हो जाती हैं। अरे जितना मिल जाएगा उतना यहाँ छोड़ जाओगे। ये सोचो जो मिला है उसको पाई पाई हम वसूल करके जाएंगे। सिर्फ धन अकेले नहीं देना। आप सोचो धन दे देंगे तो हम बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे। धन के साथ मन भी दो। मन दो यानी हो नहीं कृतज्ञ कभी। भगवान मेरे अंदर ऐसे भाव नहीं आए कि मैं किसी से बुरा बोलूं। मेरे लिए किसी के लिए बुरा सोचने का भाव भी नहीं आए। अरे सामने वाला चोरी करेगा, हम काहे को चोरी के भाव बनाए। ध्यान रखना हमें क्या करना है अपने जीवन में। घर घर चर्चा रहे धर्म की। आज नियम लेकर जाना कि हम ज्यादा विकथा कोई करता होगा तो कहना भैया हम तो माफ करो, तुम हमारे घर मत आया करो। लेकिन अपने यहाँ कोई आएगा तो भड़का के और जाता है। बोले तेरे से वो बोल रही कि नहीं? बोले नहीं बोल रही। बोले तू भी मत बोलिए उससे। अरे ये समझा हो गई ना, कोई बात नहीं। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है। तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दरार किस लिए है साथ कुछ फलों का, फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। ध्यान रखना एक थाली में यदि सब लोग बैठकर खाते हैं वो आनंद अलग होता है। और अपनी अपनी प्लेटें में 2 रोटी लेके बैठ जाओ तो लगता है इसको कैसे निपटाएं। एक एक धर्म बचाएंगे तो नहीं बचेगा। एक एक धर्म संप्रदाय होता है। लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य होना चाहिए। मैंने कही धर्म निकल जाएगा फिर राज्य कहाँ बचेगा? फिर तो भ्रष्ट हो जाएगा, राज्य नहीं बचेगा। आतंकवाद, दंगावाद ये सब हो जाएगा फिर तो। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई।
और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सुमसागर तैकविधि आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।